کو कुफ्फार से बतौर माले गनीमत दिलवाई हैं, और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफियों की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल हैं। और कोई मोमिन औरत अगर अपने आप को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दे, यानी मेहर के बगैर निकाह में आना चाहे, बशर्ते कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे निकाह करना चाहें, वो भी हलाल है। लेकिन ये इजाजत ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने उनकी बीवियों और बांदियों के बारे में जो मेहर वाजिबुल अदा मुकर्रर कर दिया है, हमको मालूम है। ये इसलिए किया गया है कि तुम पर किसी तरह की तंगी न रहे, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको यह भी इख्तियार है कि जिस बीवी को चाहो पीछे रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो, और जिसको तुमने पीछे कर दिया हो अगर उसको फिर अपने पास तलब कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। ये इजाजत इसलिए है कि उनकी आंखें ठंडी रहें और वो रंजीदा न हो, और जो कुछ तुम उनको दो उसे लेकर सब खुश रहें, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे जानता है, और अल्लाह जानने वाला है, बुर्दबार है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सिवा और औरतें तुमको जायज नहीं, और न ये कि इन बीवियों को छोड़कर और बीवियां कर लो, खा उनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे, मगर वो जो तुम्हारे हाथ का माल है यानी बांदियों के बारे में तुमको इख्तियार है, और अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। मोमिनो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में न जाया करो मगर उस सूरत में कि तुमको इजाजत दी जाए, यानी खाने के लिए बुलाया जाए, जबकि उसके पकने का इंतजार भी न करना पड़े। लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ, और जब खाना खा चुको तो चल दो, और बातों में जी लगा कर न बैठ रहो। ये बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देती थी, और वो तुमसे हया करते थे और कहते नहीं थे। लेकिन अल्लाह सच्ची बात के कहने से नहीं शर्माता, और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो। ये तुम्हारे और उनके दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है। और तुमको ये शाया नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दो, और न ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो। बेशक ये अल्लाह के नजदीक बड़ा गुनाह का काम है। अगर तुम किसी चीज को जाहिर करो या उसको मख्फी रखो तो याद रखो कि अल्लाह हर चीज से बाखबर है। खवातीन पर अपने बाप दादा से पर्दा न करने में कुछ गुनाह नहीं, और न अपने बेटों से और न अपने भाइयों से और न अपने भतीजों से और न अपने भांजों से, न अपनी सी खवातीन से और न अपने बांदी गुलामों से। और ए खवातीन, अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अल्लाह और उसके फरिश्ते इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। मोमिनो, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाते हैं, उन पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में लानत करता है, और उनके लिए उसने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत से जो उन्होंने न किया हो ईजा दें, तो उन्होंने बोहतान का और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। यह चीज उनके लिए मूजिब शनाख्त तो इम्तियाज होगी, तो कोई उनको ईजा न देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में रोग है और जो मदीने के शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं अपनी हरकतों से बाज ना आएंगे, तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे, फिर वो तुम्हारे पड़ोस में न रह सकेंगे मगर थोड़े दिन। वो भी फिटकारे हुए, जहां पाए गए पकड़े गए और जान से मार डाले गए। जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी अल्लाह की यही आदत रही है, और तुम अल्लाह की आदत में तगय्युर और तबद्दुल न पाओगे। लोग तुमसे क़यामत की निस्बत दरियाफ्त करते हैं कि कब आएगी। कह दो कि उसका इल्म अल्लाह ही को है, और तुम्हें क्या पता, हो सकता है क़यामत करीब ही आ गई हो। बेशक अल्लाह ने काफिरों पर